आइए हम सभी लोग चलें, गंगा स्नान करें और कुछ घाट पुरोहितों को दान भी करें। आइए। कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। अरे गंगा गंगा सुमिरो भाई, हाय रे सांवरिया गंगा गंगा सुमिरो भाई। गंगा स्वर्ग लोक से आई, शिव की जटा में समाई। गंगा स्वर्ग लोक से आई, शिव की जटा में समाई। भागीरथी जी ने लाई, हाय रे सांवरिया भागीरथी जी ने। कर लो गंगा में स्नान, धर लो विश्वनाथ नारायण का ध्यान कर लो, गंगा में स्नान धर लो नारायण का ध्यान। बाबू सब सब बन में जाई, हाय रे सांवरिया तेरो सब बन। बोलिए गंगा मैया की। आइए 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 हर हर गंगे। आइए भाई। और बहुत दिनों के बाद आज समागम हुआ है और ये देखिए हमारे प्रिय पंडा ये जमुदास जी महाराज का भी आगमन हो गया है। और कुछ अरे हम सबसे पुराने हाँ, वही हैं, तो कहे। ये घाट हमारा है। तभी तो हमने गंगा आपको मैया जजमान भेजेंगी। हाँ, हाँ। जय हो तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। तेरी जय हो, जय हो जय हो। आ गए आ गए। भेद बढ़ो जजमान, मैया भेद बढ़ो जजमान, तेरी जय हो। ए भैया आप लोग अपने अपने घाट पे जाइए, हमारे घाट पे जजमान आ गए ए हैं। चमड़ूदास, ए चमड़ूदास, इतनी देर से तुम्हारा ये घाट है बोल रहे हो? ये हम लोगों का घाट है, मालूम है तुम्हें? कौन लोग? हम लोगों का कौन घाट है। लोग? तो तुम्हारा घाट छोड़ो। अरे हम लोग नहीं, ये हमारा है, हमारे बाप का है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कैसे है? झूठ बोले तो सामने वाले हम की लोगों का आंख घाट है, फूट तुम्हें क्या जाए। मालूम है? अरे आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा। यही घाट के हम हैं पंडा, यही घाट के हम हैं पंडा। ये है गुजर जात बाबा, आओ हमारे घाट बाबा। आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे। ये सब हमरे लड़का बच्चा, ये सब हमरे लड़का बच्चा। अभी बताता हम हूँ। हैं ए, सबके पंडा जी। बाप ला। ए पंडा जी, ऋषिराज कुछ कह रहे हैं, सुनो पहले। जी जी। ए पंडा जी, क्या है महाराज? आप लोग आपस में विवाद न करें। कोई विवाद नहीं, लीजिए संकल्प। हम लोग विवाद नहीं कर सुनिए रहे सुनिए, महाराज। ये ऐसे घाट बात लोगों नहीं का- बनेगी। हे महाराज, ए, क्या कह रहे हैं महाराज? उसको सुनो पहले। ऐसा है हाँ जो हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के वंश की वंशावली सुनाएगा, हाँ। उसी पंडा को हम दान और दक्षिणा देंगे। निर्णय हो गया, बाबा जी ने कह दिया। इसमें क्या है? अरे असली पंडा हम ही हैं, हम ही हैं असली पंडा दशरथ जी के। हाँ तो पंडा हो तो हाँ, सुनो। महाराज दशरथ जी के वंश की वंशावली सुनाओ और दान दक्षिणा ले जाओ। महाराज दशरथ जी के वंश, लेकिन दक्षिणा दुगुना लगेगा महाराज, वंशावली सुनाएंगे तो। पहले सुनाइए। संकल्प पहले सुनाना पड़ेगा। तो सुनिए महाराज, आप भी क्या सोचेंगे, असली पंडा से पाला पड़ा था। महाराज श्री श्री 1008 श्री नारायण के नाभि से कमल है ना, हाँ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते भये। सत्य है ना? सत्य।
ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे हुए थे। हैं? क्या सुना रहे हो तुम? अरे क्या सुना रहे हैं? वही वंशावली सुना रहे हैं दशरथ जी महाराज का। अच्छा, दशरथ जी महाराज का। और क्या? और ब्रह्मा जी कारखाने में बैठे थे। अरे और कहाँ बैठे थे? और कहाँ बनाया जाएगा? बीच में मत बोलो, अच्छा ठीक है, नहीं। डिस्टर्ब होता है। हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो महाराज ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे हुए थे, मानव का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने मानव बनाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले बनाया श्री श्री 1008 श्री सौरथ जी महाराज। सौरथ जी महाराज। हाँ, नाम इनका क्या था? श्री सौरथ जी महाराज। वो बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े ज्ञानी राजा थे, बड़े दानी राजा थे। ठीक है, आगे बोलो। उनके पुत्र हुए श्री 90 रथ जी महाराज, जो इस घाट पे आते थे, स्नान करते थे, हमको खुरचन का पेड़ा खिलाया करते थे। ठीक। और उनके पुत्र हुए श्री 80 रथ जी महाराज। वाह भाई वाह वाह। जिन्होंने ये सोने का लोटा दान में दिया था। क्यों नहीं? उनके पुत्र हुए श्री 70 रथ जी महाराज, जिन्होंने हमारी हवेली बनवा दी थी दान में। और उनके पुत्र हुए श्री 60 रथ जी महाराज, जो कभी कभी आया करते थे, बहुत अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके पुत्र हुए श्री 50 रथ जी महाराज। वाह भाई वाह। जो ये देख रहे हैं चश्मा, ये जो पहने हैं, इनको चश्मा वही दान में दिए थे। अच्छा। हाँ, बड़े अच्छे राजा थे, बड़े दयालु राजा थे। और उनके पुत्र हुए श्री 40 रथ, 40 के 30 रथ, और 30 के 20 रथ, और 20 रथ के श्री श्री चक्रवर्ती, चक्र चूड़ामणि, अवधावधेंद्र, राज राजेंद्र श्री दशरथ जी महाराज। अच्छा, हे महाराज, हमको तो आपके ब्राह्मण होने पर भी संदेह है। अरे हम पक्के घी के ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं, हम शुद्ध ब्राह्मण हैं महाराज। हे भाई पंडाजनों, यदि आप लोगों को महाराज दशरथ जी के वंशावली विदित हो तो आप लोग सुनावें। दान दे दीजिए। अभी नहीं, ए शमरुदास, अभी बैठो। समय है, बैठिए। बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी की बात सुनिए। महाराज हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, देव के समान बैठे हैं। जो वो कहे उसको सुनने का प्रयास करो। महाराज, यदि आप हम भाइयों से सुनना चाहते हैं तो अधिक तो नहीं ज्ञात है, लेकिन फिर भी जो ज्ञात है वो आपके समक्ष ये दास प्रकट कर रहा है। आप श्रवण करें। श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर, सूर से वैवस्वतमन, वैवस्वतमन से इक्ष्वाक, इक्ष्वाक से विकुक्षी, विकुक्षी से पुरंजय, पुरंजय से अनैना, अनैना से दृग्बाहु महाराज हुए। इसके बाद अनेका अनेक राजा होते आए महाराज। सगर हुए, सगर से असमंजस, असमंजस से दिलीप, अंशमान, अंशमान से दिलीप, दिलीप से भागीरथ हुए। कुछ काल बीतने के बाद एक दशरथ राजा पहले भी हो चुके हैं महाराज, रघुवंश के अंतर्गत में। फिर महाराज रघु हुए, रघु के बाद महाराज अज हुए, और अज के पुत्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए। यही तो हम भी दशरथ वंश बोले। की वंशावली है महाराज। आगे उनके जो कुमार हुए हैं उनके नाम आप हमें यदि बताएंगे तो हम लोग उसको अंकित में रखेंगे। हाँ, तो आप अपने बही में नोट कर लीजिए। महाराज दशरथ जी के 4 कुमार हैं, जिनका नाम श्री रामचंद्र जी, श्री भरत जी, हाँ महाराज। लखन लाल जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी। ठीक है महाराज, अंकित हो जाएगा। मुझे मालूम हो गया कि आप रघुवंश के पंडा हैं, इसलिए आपको राम जी के तरफ से हाँ महाराज। 1001 स्वर्ण मुद्रा, जय हो, जय हो। 1001 स्वर्ण की थाली, वो भी मिष्ठान से भरा हुआ। हरी कृपा, आपकी कृपा। 1001 गऊ, जिनका बहुत सुंदर। खुर और सींग सोने और चांदी से मिढ़ा हुआ हो। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। 1001 गांव श्री राम जी के और लखन लाल जी के तरफ से,
आपको दान में दिया जा बोलो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र की, लखनलाल की, भगवान विश्वामित्र जी महाराज की जय हो प्रभु, जय हो। बाबा संकल्प। चलो भैया हम लोग चले अब। चले चलो हम लोग चले अब। वृंद सहाया हर से चले मुनि वृंद सहाया बेग बिले है नगर नियराया बेग बिले देखी अनूप एक यौवराई सब सुबास सब भांति सुहाई कौशिक करे मोर मन माना इहाँ रहिए रघु वीर सुजाना इहाँ रहिए। प्यारे श्री रामभद्र, हम सभी लोग विदेह नगर के करीब में आ गए हैं और ये देखिए सुंदर आम का बाग दिखाई दे रहा है। आइए हम सभी लोग यहीं पर विश्राम करें। ऋषिराज, आपका आगमन कहां से हुआ है? सेवक, मैं बक्सर वन से आया हूं और तुम जाकर के अपने महाराज विदेहराज जी को ये सूचना दो कि बक्सर वन निवासी गाधी तनय ऋषि विश्वामित्र जी अपने 88,000 शिष्यों के सहित अमराई बाग में पधार चुके हैं। जैसी आज्ञा ऋषिराज, मैं अपने महाराज को अवश्य ही सूचित करूंगा। जाओ। विश्वामित्र महामुनिया विश्वामित्र महामुनिया समाचार मिथिला पति पाए समाचार मिथिला पति पाए मंगल भवन अमंगल हाय प्रभु सुदर्शन रथ अधि जय जय महाराजा धीराजा विदेहराज की, महाराज विदेहराज की जय हो, महाराज विदेहराज की जय हो। तमाम दुनिया हो नाथ, लेकिन नाथ हो मुकाम तेरा, विधि भी न उसको बिता सके जो दूर से निकले कलाम तेरा। सिफा हो दौलत से पूर्ण हो तुम, ये जग हो सारा गुलाम तेरा। जमी फलक तक प्रकाश मा हो, गरीब परवर ऐनाम तेरा। जय जय महाराज विदेहराज की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो सेवक, क्या कोई नवीन समाचार लेकर के आए हो? महाराज, प्रथम यमराई बाग में बक्सर निवासी गादितने मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। वो अपने 88,000 ऋषियों के सहित और 2 कुमारों के संयुक्त यमराई बाग में पधार चुके हैं। क्या कहा जाता है? ऋषि विश्वामित्र जी का पदार्पण ऋषियों के सहित हमारे मिथिला में हुआ है। जी महाराज, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हम समस्त ब्राह्मण मंडली और मंत्रियों के साथ में चल करके ऋषि राज का स्वागत करते हैं। आइए महाराज, आपका विचार ये खत्म है। असंग सचिव सुचि भोर भट भूसुर भर गुर ज्ञान संग सचिव सुचि भोर भट भूसुर भर गुर ज्ञान चले मिलन मुनि कृष्ण मेरा नायक मेरे प्रभु जी मुझको मेरे प्रभु जी मुझको प्रणाम
अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तद्वदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋषि राज के चरणों में विदेह राज का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो जय हो जय हो महाराज, आपका प्रजा के सहित सब विधि मंगल हो। कुशल प्रश्न कह बारह बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठा। महाराज, आप अपने परिवार के सहित, अपने प्रजा के सहित अपना कुशल कहें, आप कुशल से तो हैं। हे महामुनि, हमारी कुशलता आज मुझसे क्या पूछते हैं? मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस पूरे भूमंडल पर कोई भी नहीं है। उसी का जीवन धन्य है, वही नर भाग्यशाली है। अभी तक आपने जिस पर कृपा की दृष्टि डाली, यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन गुणवान। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेह विषेकी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक इंद्र पे कुल पालक। ऋषिराज, यद्यप आपके साथ में एक विशाल मुनियों का समूह यहाँ पर पधारा है, जिनका सबका पदार्पण इस मिथिला में, इस अमराई में हुआ है, लेकिन हम ये दो कुमार जो आपके समीप में बैठे हुए हैं, एक सुंदर गौरांग वर्ण जो सूर्य के समान प्रकाश कर रहे हैं, और ये दूसरे श्यामल वर्ण जो शीतलता के प्रतीक हैं। कृपा करके आप बतलावें, ये दोनों किसके भाग्य पुष्प हैं? कहो नाथ सुंदर दो बालक। हे मुनिनाथ, कृपा करके बतलाइए कि आप ये दोनों कुमार किसके हैं? मुनि कुल तिलक या नृप कुल बालक? ऋषिराज, मुनियों के मस्तक पर जो विराजमान एक सुंदर सा तिलक होता है, जिससे मुनि मंडल की शोभा बनती है, या नृप कुल पालक, समस्त राजाओं के पास में जो असंख्य धन है, वैभव है, श्री संपन्न है, अर्थात लक्ष्मी के पति साक्षात नारायण, क्या ये वही तो नहीं है? ब्रह्म जो निगमनेत कहि गावा, उभय वेश धरि की सोइया। हे महामुनि, दोनों कुमारों को देख करके मेरे हृदय में एक विशेष लालसा उत्पन्न होती है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अरे मैं सुनता रहा, ब्रह्म जो निगम वेद जिनके नेत नेत कह करके गायन किया करते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हुए वेद थकते नहीं हैं, क्या ये वही तो नहीं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धराधाम पर यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीव चंद चकोरा। ऋषिराज, हम आपसे सत्य कहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये मेरा हृदय जो है बहुत ही सहज स्वभाव से वैराग्य को प्राप्त है। मेरा मन जो है वो वैरागी है। मुझे संसार के राग और द्वेष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों कुमारों को, इन बड़े कुमार को देख करके जो श्यामल वर्ण के हैं, ऐसा प्रतीत होता है जिससे पूर्णिमा की चंद्रमा को देख करके कभी भी चकोर पक्षी की तृप्ति नहीं होती है। रातों दिन रातों रात वो उसे देखता ही रहता है, लेकिन फिर भी उससे संतुष्टि नहीं होती है। क्या ये कौन है, कहां से आए हैं,
तिनके भाग्य पुष्ट हैं कृपा कहा करके। मुनि भी हंसी कहे नृपनी का वचन तुम्हार न होए अनीता। महाराज विदेहराज, आपने जो कहा है, आपका जो वचन है वो अक्षर सर सत्य है। आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। रघुकुल मणि दशरथ ते जाए मम हित लागी नरेश पठाए। महाराज विदेहराज, ये रघुकुल मणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जो श्याम वर्ण के हैं। आपका नाम श्री रामचंद्र जी है, और आप जो गौरांग वर्ण के हैं, आपका नाम श्री लखनलाल जी है। हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने इन दोनों भाइयों को हमारे साथ भेजा था। राम लखन दो बंधु बल रूपशील बलधाम मथ राखेऊ सब साथ जग जीते असुर संग्राम। महाराज विदेहराज जी, श्री राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई बल के धाम हैं, सुख की राशि हैं। इन्होंने राक्षसों का संहार किया, राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की और हमारे यज्ञ की रक्षा की। अब मुनि तब चरण देख कहराऊ कही न सको निज पुण्य प्रभाव। हे ऋषिराज, आज मेरे पुण्य का प्रभाव क्या है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ा मैं भाग्यशाली हूँ। हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत छोटा सा बगीचा है। यह बगीचा आपके योग्य नहीं है। पास ही में एक बहुत ही सुंदर बड़ा विशाल चैत्रत बगीचा है। उसके अंदर बड़ा ही सुंदर एक भवन है जिसका नाम है सुंदर सदन, जो प्रत्येक ऋतुओं में सुखप्रद है। हर ऋतु में हमेशा हृदय को शांति ही प्रदान करता है। इसलिए हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप दोनों कुमारों के सहित चढ़ करके उस बगीचे में उस सुंदर सदन की शोभा को बढ़ाएं। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु चले वो लवाई नगर अवनीशु चले वो लवाई नगर अवनीशु। सुंदर सदन सुखद सब काया सुंदर सदन सुखद सब काया कहाँ पाशु लयती मैं भुआया कहाँ पाशु लयती मैं भुआया। ये है सुंदर सदन, सुखद सब काला। प्रत्येक ऋतु में ये सुख देने वाला सुंदर सदन है। आप कुमारों के सहित इस महल में विराजमान होकर के इसकी शोभा को बढ़ावें और समय वो रावो गृह विदा कराई गयवो रावो। ऋषिराज, अब समयानुसार किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो, कोई कमी आपके हृदय में महसूस होती हो, तो आप सेवक को याद कीजिएगा। किसी भी सेवक के द्वारा मेरे पास समाचार भिजवाइएगा। सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध रहेंगी। गयवो रावो गृह विदा कराई श्री राम जय राम हो।
प्यारे श्री रामभद्र एवं लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं कि आप दोनों भाई आपस में कुछ गुप्त वार्ता कर रहे हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या वार्ता कर रहे हैं। प्रकट कीजिए, क्या बात है। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। हे नाथ, लखनलाल जी जनकपुर नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके भय से और मेरे संकोच से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो लखनलाल को जनकपुर नगर दिखा करके और अतिशीघ्र वापस ले आऊं। सोनी मुनि सकह बटन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। प्यारे श्री रामभद्र, आप तो नीति का पालन करने वाले हैं। यदि आप दोनों भाइयों की हार्दिक इच्छा है जनकपुर नगर देखने की, तो आप दोनों भाई सहर्ष जाएं। जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दऊ भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। श्री राम जी, यदि आप दोनों भाइयों की इच्छा जनकपुर नगर देखने की बन गई है, तो मैं आप दोनों भाइयों को आज्ञा देता हूं कि जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। आप जाएं, अपना सुंदर दर्शन दे करके नगर वासियों को कृतार्थ करें। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, बंद दो भ्राता। चल लो पहलो चल सुख दाता लो, चल सुख दाता। देखा न नगर भूप सुख आए, समाचार पूरे बासी न पाए। वाह। बालक वृंद भैया, देखिए शोभा। देखिए कितने सुंदर हैं ये दोनों राजकुमार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि ये हम लोगों से मित्रता कर लें, की सुंदरता के लिए यदि ये हम लोगों से मित्रता कर लें तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, ऐसे मित्र यदि हम लोगों के मित्र बन जाएं, फिर कहना ही क्या है। जन्म लेने का जो पूर्ण फल है ना, वो आज हम लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, मित्रता तो होगी ही। विश्वास रखो हृदय में, यदि हमारे नगर में वो आए हैं तो हम लोगों से मैत्री होना सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है भैया। देखो भैया, इधर ही चले आ रहे हैं दोनों आ भाई। रहे हैं, देखिए। जय हो, जय हो। हे राजकुमार, आपकी अलौकिक सुंदरता को देख करके हम मिथिला के जितने बालक हैं सब कृतार्थ हो रहे हैं, सब कृतार्थ हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। हमारे हृदय की अभिलाषा है, आप हमारे नगर में पधारे हैं। यदि आप हमें भी सेवा करने का अवसर दें, अपनी सानिध्यता प्राप्त करावें, तो हम लोग धन्य हो जाएं। सबसे पहले हम सभी भाइयों की तरफ से आपके श्री चरणों में जय श्री किशोरी जी की, जय श्री किशोरी जी की ये प्रणाम हम लोगों का स्वीकार करिएगा। और हम लोग चाहते हैं कि आपका यदि पदार्पण यहाँ पर हुआ है तो हम लोगों की मैत्री हो जाए, आपसे मित्रता हो जाए, तो बड़ा ही आनंद रहेगा, बड़ा ही सुख रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आपका परिचय लेना चाहेंगे। भैया बुद्धू, आ जाओ सामने और परिचय कर लो। ये हाँ, बड़े होशियार हैं हम लोगों के भाइयों में। प्रभु, आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ के हैं? अपना परिचय दें। आप किसके भाग्य पुरुष हैं? भैया, हम श्री अयोध्या जी के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अयोध्या जी से आए हैं। हमारा नाम राम है। आप हमारे छोटे भाई हैं।
आपका नाम लक्ष्मण है। हे भैया, मेरे भी मन में यही विषय उठ रहा था। आप लोग तो यही के रहने वाले हैं, यहाँ की समस्त चीजों से आप लोग भली प्रकार से वाकिफ हैं। हे भैया, यदि हमारी आपकी मित्रता हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। हे भैया, क्या आप लोग हमारे मित्र बनेंगे और क्या आप सब हमें अपने इस सुंदर नगर का दर्शन कराएंगे? प्रभु, आप कह रहे हैं कि क्या आप हमें मित्र बनाएंगे? कैसे बना ले प्रभु? आप तो अवधेश नरेश के कुमार वीर, हम धनहीनों से स्नेह क्या बढ़ाओगे? खोटे हैं खड़े हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं नाथ, मित्रता करोगे तो क्या भूल तो न जाओगे? मित्रता करोगे हमें भूल तो न जाओगे? मित्रता करके कभी आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे? हे भैया, आप निश्चिंत रहिए, हम जिसका एक बार हाथ थामते हैं फिर हम कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। सत्य है प्रभु, दिखाई भी ऐसे पड़ रहे हैं तो हम लोग जरूर इनका दर्शन कराएंगे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। देखिए प्रभु यहाँ की सुंदर रचना को आप प्रेम से भाव से। प्यारे देखो रचना राज दुलारे, ये महल सुनैना केरो, जरा नजर इधर को फेरो। ये महल सुनैना केरो, जरा नजर इधर को फेरो। मड़ियों के लगे हैं किवारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ये जनक राज का बंगला, जामे लगा विविध विध जंगला। ये जनक राज का बंगला, जामे लगा विविध विधि जंगला। छूट रहे अनेक फुहारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज और इधर देखिए भगवान, दुलारे। ये हमारे मिथिला की सबसे प्रसिद्ध सिद्धदात्री देवी है, जिनका आप दर्शन करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। ये गिरिजा जी का मंदिर, गुल चमन इसी के अंदर। ओ ये गिरिजा जी का मंदिर, गुल चमन इसी के अंदर। जहाँ धौसा बजत नगारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। बस भगवान, अब हम लोगों के लिए एक समस्या है। समस्या जानते हैं क्या है? अभी तक तो हम लोग आपके साथ में थे, लेकिन कुछ दूरी के बाद हम आप लोग से पुनः मिल सकते हैं। कारण है भगवान, आगे जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे ना, तो हमारे मिथिला नगर की जो मिथिलानियां हैं, जो आज तक कभी भी अपने घर से बाहर नहीं हुई हैं भगवान,
आपके नाम का श्रवण करके आज जो युवती स्त्रियां हैं वो अपने अपने महलों पर, महलों की अटालियों पर झरोखों से, हाथों में आंचल में फूल लेकर के आपके स्वागत के लिए तत्पर खड़ी हैं, आपके दर्शनार्थ खड़ी हैं। तो आप उनको भी दर्शन देते आगे बढ़िए, फिर हम लोग चांदनी चौक पर मिलेंगे जहां आपका दर्शन करेंगे। प्रभु भैया आप लोगों का नाम? हाँ प्रभु, भूल गए थे आपसे आपका परिचय हम लोगों ने पूछा था, किंतु हम लोगों ने अपना परिचय आपको नहीं बताया था। भैया बुद्धू देखो, भगवान ने नाम पूछा है तो नाम बता दो इनको। प्रभु हम 4 भाई हैं, मक्खन लाल, दुखन लाल, भूखन लाल और ये सुखन लाल। हम 4 भाई हैं प्रभु। ये मिथिलावासी हैं, वैसे ये तो हम लोगों के परिवार में लोग मनोरंजन के लिए हम लोगों का नाम लेते हैं, नहीं तो प्रभु हम लोगों का नाम है जानकी रमन, सीता रमन, वैदेही रमन और किशोरी रमन। हम 4 भाई हैं प्रभु। हम लोग 4 भाई हैं और आप तो 2 यहाँ हैं। आप भी नहीं भैया, हम भी 4 भाई जय हो। बात बन गई भैया। जैसे हम लोग 4 भाई हैं ना, ऐसे भगवान भी 4 भाई हैं। अब तो बहुत सुंदर हो गया, तो वो लोग भी आएंगे ना यहाँ प्रभु। अवश्य भैया। तब जिस दिन वो लोग भी आएंगे तो और हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक बड़ी है प्रभु, सुंदर हम लोग चांदनी चौक पे मिलेंगे आपको। हाँ। आपके दर्शन के लिए मिथिलावासी मलाइक हो। ठीक है। जुवती न भावन झरोखन लागी, निर्भय राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इनको। सखियों देखो, ये दोनों राजकुमार कहाँ के रहने वाले हैं। तनी आगे बढ़ के इनका दर्शन हम लोग करें। चलो री बिलो की देखो कैसो है ये सुंदर जोड़ी। चलो री बिलो की देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। कैसी है सुंदर जोड़ी, करते हैं चित की चोरी। कैसे है सुंदर जोड़ी, करते हैं चित की चोरी। चलो रे बिलो देखो कैसे है सुंदर जोड़ी। चलो रे बिलो देखो कैसो है ये सुंदर। आई मैं वहाँ से दौड़ी, आई मैं वहाँ से दौड़ी। सुध बुध सब हो गई बोरी, सुध बुध सब हो गई बोरी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, सुध बुध सब हो गई बोरी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, सुध बुध सब हो गई बोरी। भूली मैं आपन पौरी, भूली मैं आपन पौरी। लुटोरी लुटोरी लोचन लाभ को, लुटोरी गोरी। लुटोरी लुटोरी लोचन लाभ को, लुटोरी गोरी। चलो रे बिलो देखो कैसे है सुंदर जोड़ी। चलो रे बिलो देखो कैसी है सुंदर जोड़ी। लागी है जब से नैना, लागे है जब से नैना। सुधहू ना आवे बहना, सुधहू ना आवे बहना। लागी है जब से नैना, सुधहू ना आवे बहना। लागी है जब से नैना, सुधहू ना आवे बहना। देखे बिन चैन परेना, देखे बिन चैन परेना। लुटोरी लुटोरी लोचन लाभ को, लुटोरी गोरी। लुटोरी गोरी। चलो रे बिलोक देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। चलो रे बिलोक देखो कैसो है ये सुंदर जोड़ी। हे प्यारी सखी, देखो ये सुंदर दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेव की छवि को जीतने वाले हैं। देवता
मनुष्य, नाग और मुनियों में भी ऐसी सुंदरता नहीं पाई जाती है जैसे सुंदर ये दोनों राजकुमार हैं। हे प्यारी सखी, भगवान विष्णु को देखो, उनके पास 4 भुजा और ब्रह्मा जी के पास 4 मुख हैं और भगवान शंकर जी के पास 5 मुख और विकट भेष है, परंतु इतनी सुंदरता उनमें भी नहीं पाई जाती है जितने सुंदर ये दोनों राजकुमार हैं। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी हो, कोटि कोटि सतकाम। हे प्यारी सखी, ऐसा इस संसार में कौन शरीरधारी होगा जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो जाए। हे प्यारी सखी, यदि तुम इनका परिचय जानती हो तो मुझसे कह सुनाओ। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, ये दो दशरथ के ढोदा, बाल मरालन के कल जो। देखियो, हाँ प्यारी सखी, बहुत सुंदर इनके रूप का आपने बखान किया कि बड़े सुंदर हैं। ब्रह्मा जी की उपमा आपने दी, भगवान शंकर के सुंदरता की उपमा दी, लेकिन इनके विषय में मैं कुछ सुनी हूँ, और जो मैं इनके विषय में सुनी हूँ, हाँ प्यारी, वो तुमसे सुनाती हूँ। सुनो। सुनाओ। ये दोनों कुमार हैं ना, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा। आगे आगे जो चल रहे हैं, सामने वर्ण वाले हैं, उनका नाम तो श्री राम है, इनके माता का नाम कौशल्या है, और पीछे पीछे जो चल रहे हैं, कछनी काछे हुए हैं, धनुष्वान धारण किए हुए हैं कंधे में, गौर वर्ण के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ने अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए इन दोनों भाइयों को महाराज दशरथ से मांग कर लाया। अच्छा। और अपने यज्ञ की रक्षा उन्होंने करवाया, और इन दोनों कुमारों ने अनेक राक्षसों को मारा। रास्ता में जो वो तारिका थी, वो राक्षसी, उसे एक ही बाण में मार डाला, मारी सुबह को मार डाला। और रास्ते में जब जनकपुर आ रहे थे तो रास्ते में अहिल्या नाम की जो एक तपस्विनी थी, गौतम जी की पत्नी, उनको अपने चरण की धूली देकर इन्होंने पतिलोक को भेज दिया। आए देखन चाप मख, यहाँ जनकपुर में धनुष यज्ञ की रचना देखने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। नाम छवि को जोग जान की यह बरिया। हे प्यारी सखी, ये जो आगे आगे चल रहे हैं, ये तो हमारे श्री किशोरी जी के योग वर लग रहे हैं। यदि राजा महाराज इनको देखेंगे तो अपने प्रण का परित्याग कर देंगे और श्री किशोरी जी का विवाह इन्हीं के साथ कर देंगे। सखी, महाराज ने इनका दर्शन किया है और सुंदर सदन में लाकर इनका आदर सम्मान स्वागत भी किया है, लेकिन राजा महाराज जो होते हैं ना, बड़े हठीले हुआ करते हैं। चाहे संसार के लोग उन्हें मूर्ख ही क्यों न कह दे, पागल ही क्यों न कह दे, लेकिन जो प्रण कर लेते हैं, अपने प्रण पर रहते हैं, अटल रहते हैं, राजा लोग बड़े हठीले हुआ करते हैं। लेकिन सखी, मैं तो यही जानती हूँ, विधाता अगर भले हैं और सबको अपने कर्मों का फल, उचित फल देने वाले हैं, तो जानकी जी को दूल्हा के रूप में ये ही वर मिलेंगे। कारण जो पार्वती जी का पूजन जो कन्या करती हैं, उनको सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। और जब विवाह संस्कार इनका मिथिला में हो जाएगा, तो हम लोगों को सगे संबंधी जानकर, अपना संबंधी जानकर, और बार बार सीता जी को लिवाने के लिए अयोध्या से चल के मिथिला में आएंगे, तो इनका दर्शन प्राप्त करके हम लोग कृत हो जाएंगी। और यह तो तभी होगा सखी, जब हम लोगों के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का उदय होगा, तब कहीं ऐसा हो सकता है। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संघट तब होई अली, जब पुण्य पूरा कृत भूरी।
नहीं तो सखी इनका दर्शन हम लोगों को दुर्लभ हो जाएगा। बोलिए पर कहो सखनी का यही विवाह अति हित सब ही इस विवाह में सबका हित है, हाँ, सबका कल्याण है और हम मिथिला वासियों का तो परम कल्याण। कौ का शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गात किशोरा। हे प्यारी, तुम जो सब ये सब बात कह रही हो सब सत्य है, परंतु राजकुमार को देखो, ये कितने कोमल हैं, और भगवान शंकर के धनुष को देखो कितना कठोर है, भला वो ये कैसे तोड़ेंगे। यह सुनिया पर कही मृदुबानी सखी ने कौ 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 अस कही मल प्रभा देखत लघुआ। अरे सखी तुम तो बड़ी भोली बनी जाती हो, नन्ही बचकन ही बनी जाती हो। अरे अभी अभी मैंने इनके रूप का वर्णन किया है। मैंने कहा है कि ये देखने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है, बड़े बड़े मारी सुबह तारिका को मार डाला है। अरे सखी बड़ प्रभाव देखत लघु है, जो देखने को छोटे जान पड़ते हैं परंतु प्रभाव के बड़े ही बलवान हैं, जिन्होंने अपने पाद पंकज के द्वारा पाप पूर्ण पाषाणी अहिल्या को तार दिया, मारी सुबाहु को मार दिया, तारिका को मार डाला। ऐसे ऐसे पराक्रम जो करके दिखला दिए हैं, क्या वो भगवान शंकर के धनुष का खंडन नहीं कर पाएंगे? अवश्य करेंगे सखी। ये देखने को बाल लेकिन बल के सागर हैं, प्रबलतम नाश करने को तरुण रव के बराबर हैं। जगत यश लेंगे, सीता से अटल संबंध जोड़ेंगे, सरासर शंभु काली बिना तोड़े न छोड़ेंगे, अवश्य तोड़ेंगे। जेव श्यामल बर रचो बिचारी, जिन बिरंज रच सीए समारी, जिन ब्रह्मा ने सुंदर सांचे में ढलकर हमारी किशोरी जी की रचना की है, उन्हीं ब्रह्मा ने देव श्यामल बर रचो बिचारी, वही ब्रह्मा ने श्यामल बर विचार कर रच रच के श्यामल बर की रचना की है। देखो ना ये पृथ्वी पर जो चले जा रहे हैं, मानो इनके चरण कमल के सदृश से कोमल हैं, और यहाँ की पृथ्वी बड़ी कठोर है। अरे इनके चलने से यहाँ की पृथ्वी संकुचित हो रही है। ऐसी फूलों की वर्षा करो कि इस फूल पर होते हुए ही चले जाएं। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज लजे मस्ते मस्ते। गज माने हाथी, हाथी की जैसे मस्त चाल में चल रहे हैं। पृथ्वी संकुचित हो रही है, फूल की वर्षा करो। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज लजे मस्ते मस्ते। जिन देखे इनके चित्र रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। जिन देखे इनके चित्र रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, सखी जात चले रस्ते रस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, सखी जात चले रस्ते रस्ते। श्री राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। रचना रच जाए विधाता की, इस जोरी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। कारण संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ पे आएंगे कभी न कभी। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ पे आएंगे कभी न कभी। फिर हम सबके हैं धन्य भाग, दर्शन पा जाए कभी न कभी। फिर हम सबके हैं
की वर्षा करो कि फूल पर होते हुए ही ये चले जाए। धरती कैसो पग मग माही, 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 धरती कैसो पग मग माही। मग कठोर सुकुमार कुमारी दो, मग कठोर, मग कठोर सुकुमार कुमारी दो, किमी चली है यही ठाई, धरती किमी चली है यही ठाई, धरती कैसो पग मग माही, धरती कैसो पग मग माही। हे सखी, आ सखी ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही ऐसा ही हो, अर्थात इनका विवाह संबंध मिथिला में हो, ऐसा ही हो। पूरे पूरब दिश गए दो भाई, जहाँ धनुमत एक भूमि बनाई, राम देखा वही अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना, इधर पूरे बालक कही कही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई नगर का परिभ्रमण करके आए और आने के उपरांत सेवा धर्म आज का नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गुरु के चरण को दबाते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज शयन कर रहे हैं। देखें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुनि बर शयन तीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज दोनों ही अपने गुरु के चरण को कोमलवत हाथों से दबा रहे हैं। रात्रि बीतती जा रही है। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने देखा रात्रि अधिक बीत रही है। श्री राम प्रभु को सोने का आदेश करते हैं। देखें बाबा तुलसी, बार बार मुनि आज्ञा दे, बार बार मुनि आज्ञा दे। प्यारे श्री रामभद्र एवं लक्ष्मण, आप दोनों भाई जाएं और जाकर के विश्राम करें। एक बार नहीं कई बार गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम रात्रि अधिक हो रही है, जाके शयन करो। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार उन्हें आज्ञा दे। प्यारे श्री रामभद्र, रात्रि अत्यधिक व्यतीत हो गई है, आप दोनों भाई जाएं और जाकर के इतना कहने पर भगवान श्री राम अब शयन करते हैं। करले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिखा रहे हैं, गुरुदेव के कहने पर भगवान श्री राम ने शयन किया। तो जब बड़ा भाई शयन कर रहा हो तो छोटे भाई का क्या कर्तव्य है, बाबा तुलसी दिखा रहे हैं। भगवान शयन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी चरणों को दबा रहे हैं। चापट चरण लखन उरलाई, सभय सप्रेम परम सच पाए। रात्रि अत्यधिक बीत चुकी है। भगवान श्री राम ने देखा लक्ष्मण चरण को दबा रहा है। भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार ने
लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण रात्रि बहुत हो रही है, अब तुम भी शयन करो। देखो पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवहुताता, पुण्य पुण्य प्रभु